हेलो एवरीवन, आई एम पूनम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। ओके, सो हम इस वीडियो में पीएचपी के बारे में देखेंगे, उसके बेसिक्स के बारे में। दिस इज़ योर वेब टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स BCA 105, BCA फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, यूनिट 4, लेक्चर पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि व्हाट इज़ पीएचपी इंट्रोडक्शन, ओके, व्हाट आर द डेफिनेशन, देन फीचर्स, उसका सिंटैक्स और बेसिक जो है इंस्टॉलेशन जो होता है वो क्या होगा, इसके बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ पीएचपी। सो पीएचपी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म थोड़ा अलग तरीके का है, ठीक है, पीएचपी कहा जाता है, लेकिन इसे थोड़ा रिकर्सिव वे में ये यूज़ होता है। इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, तो पीएचपी इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड and object-oriented scripting language that can be executed at the server side। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स इंटरप्रिटेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो कि सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है, यह इंटरप्रिटेटेड होता है, मतलब इसमें कंपाइलर नहीं होता, इसमें इंटरप्रिटेड होता है। ठीक है, और ये एक ओपन सोर्स है। देन PHP इज़ वेल सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट। ये वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, सूटेबल है। देयरफॉर इट इज़ यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। आज के जो करंटली जो रिसेंटली वो बहुत ही यूज़ हो रहा है PHP। ठीक है, इसके जो फीचर्स है वो बहुत ही सपोर्टिव है, जिसके कारण जो है ये PHP वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल है। इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन ये जो PHP जिन्होंने बनाया है दैट इज़ रेमस लेडॉर्फ। ठीक है, ये इन्होंने 1994 में बनाया था, लेकिन ये मार्केट में 1995 में आया। सबसे पहला जो वर्ज़न आया PHP का 7.4.0 का, ठीक है, जो कि लेटेस्ट वर्ज़न है। इसके अलावा और भी वर्ज़न आ चुके हैं अभी तक, जो कि 28 नवंबर को रिलीज़ हुआ है ये 7.40। ठीक है, देन अगेन सेम चीज़ है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इट इज़ यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज। हमने डायनेमिक वेब पेज के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, DHTML यूज़ देखा है, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, डॉम, ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी है। लेकिन PHP जो है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलाउ करता है। ठीक है, और ये इसके थ्रू जो है हम डायनेमिक वेब पेज जनरेट कर सकते हैं। PHP scripts decides between रिजर्व PHP टैग्स। ठीक है, इसके जो ये PHP स्क्रिप्ट्स का कैसे यूज लिखते हैं, उसके PHP के जो टैग्स होते हैं उसके थ्रू लिखी जाती है। और इट अलाउ द प्रोग्रामर टू एम्बेड PHP स्क्रिप्ट विद इन HTML। ये भी जो है HTML पेज के साथ इजीली एम्बेड हो जाता है, जैसे कि DHTML या जावा स्क्रिप्ट को हम ऐड करते हैं। ठीक है, वैसे ही PHP भी एम्बेड हो जाता है HTML के साथ। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स आर पास्ड एट रन टाइम रेदर देन कंपाइल बिफोर हैंड। ठीक है, ये इंटरप्रेटेड होता है, मतलब कि जो स्क्रिप्ट्स रहती है वो पार्ट्स होती है। पार्ट्स मतलब कि आफ्टर द राइटिंग द कोड जो मशीन लैंग्वेज जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, उससे ही पार्सिंग कहते हैं। तो स्क्रिप्ट्स आर पास्ड एट रन टाइम। ठीक है, ये जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, रन टाइम में होता है और कंपाइल नहीं होता है। ये क्या होता है, पार्स होता है, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट एग्जीक्यूट्स ऑन दी सर्वर साइड। ये सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होता है। सोर्स कोड नॉट विजिबल टू क्लाइंट। ठीक है, ये इसकी मीनिंग क्या होती है, सोर्स कोड इज़ नॉट विजिबल टू क्लाइंट। इट्स मीन दैट आप देखेंगे कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके वो जो ब्राउज़र में आप जैसे रन करते हैं, ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो आप ब्राउज़र में जाके देखेंगे कहीं भी व्यू सोर्स या व्यू कोडिंग ऐसा सोर्स कोड ऐसा करके ऑप्शन आता है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो उस पेज का पूरा कोड जो है HTML कोड वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये आप लोग ज़रूर देखिएगा
ठीक है। तो वो जो है आपको HTML कोड दिख जाता है, लेकिन PHP के केस में क्या होता है, ये विजिबल नहीं होता है, तो ये मोर सिक्योर रहता है एज कम्पेयर टू HTML। वेरियस बिल्ड इन फंक्शंस अलाउ टू फास्ट डेवलपमेंट, इसमें बहुत सारे बिल्ड इन फंक्शंस है जिसके थ्रू जो है फास्ट डेवलपमेंट पॉसिबल है। इट कंपैटिबल विथ मैनी पॉपुलर डेटाबेसेस, ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है और ये बहुत से डेटाबेस को सपोर्ट करता है। ये सारे फीचर्स हैं। परफॉर्मेंस, ओपन सोर्स, ठीक है, हमने देखा। फैमिलियरिटी विथ सिंटैक्स, इसका जो सिंटैक्स होता है ईजी होता है। देन एम्बेडेड, इट इज़ एम्बेडेड विथ मैनी HTML पेजेस। ओके, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कंट्रोल, डेटाबेस सपोर्ट, लूजली टाइप लैंग्वेज, देन एरर रिपोर्टिंग, सिक्योरिटी, वेब सर्वर सपोर्ट एंड हेल्पफुल PHP कम्युनिटी। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं, हम इसको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो PHP जो होता है वो फास्टर होता है रेदर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि JSP, ASP, इसमें जो होता है इट इज़ क्वाइट सर्वर डिपेंडेंट, जिसके कारण कि इसकी जो प्रोसेस होता है, इसका जो वर्किंग होता है वो स्लो होता है JSP या ASP की। लेकिन हम PHP की बात करें तो ये ये फास्टर होता है क्योंकि ये सर्वर साइड में ही रन होता है। PHP यूजेस इट्स ओन मेमोरी, ठीक है, क्योंकि ये अपनी खुद की मेमोरी यूज़ करता है। सो सर्वर वर्कलोड एंड लोडिंग टाइम इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस विच रिजल्ट्स इन फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट फीचर है ओपन सोर्स। ठीक है, ये जो सोर्स कोड होता है, सॉफ्टवेयर होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है वेब में। ठीक है, हम इसे इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। यू कैन डेवलप ऑल द वर्जन ऑफ PHP अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। ऑल इट्स कंपोनेंट आर फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स कोड है, ओपन सोर्स है मीन्स ये फ्रीली वेब में अवेलेबल होता है। PHP हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है PHP की वेबसाइट में जाके PHP के लिए जो सर्वर वगैरह होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे। देन है फैमिलियरिटी विथ सिंटैक्स। इसका जो सिंटैक्स होता है वो इजी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, कंफर्टेबल कोडिंग प्रोवाइड करता है। देन एम्बेडेड, मैंने बताया कि ये HTML या किसी भी स्क्रिप्टिंग के साथ वो इजीली एम्बेड हो जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि PHP जो है विंडोज़, मैक हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रन कर सकता है। और एक एप्लीकेशन, एक OS का जो एप्लीकेशन है वो दूसरे OS में भी रन हो सकता है। देन डेटाबेस सपोर्ट, ये बहुत सारे डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जैसे MySQL, SQLite, देन ODBC, ये सारे जो डेटाबेसेस हैं इसको ये सपोर्ट करता है। देन एरर रिपोर्टिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग का जो होता है ना, एरर रिपोर्टिंग वो अच्छा होना चाहिए, उसके जितना अच्छे से वो एरर शो करेगा। ठीक है, मतलब कि हर लैंग्वेज में उसका, जैसे कि हम एरर हैंडलिंग और एरर को हैंडल करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो हमको वो एरर शो करता है ना, कि कहाँ कौन सी लाइन में एरर है। ठीक है, और यदि हम जावा की बात करें तो जावा में भी एरर हैंडलिंग का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो सेम वैसी PHP भी प्री डिफाइंड एरर रिपोर्टिंग जो है कॉन्स्टेंट्स टू जनरेट एन एरर नोटिस और वार्निंग एट रन टाइम। तो ये PHP भी जो होता है इसमें भी कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि एरर नोटिस और वार्निंग को जनरेट करते हैं रन टाइम में। ठीक है, जैसे कि ई एरर, ई वार्निंग, ई पार्स। ठीक है, तो ये इसके थ्रू जो है हम उस एरर का कोड को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो है एरर हैंडल कर सके। देन लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, PHP allow us to use a variable without declaring its data type. ठीक है, it will be taken automatically at the time of execution based on the type of data it contain on it. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि आप यदि कोई C वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या C वेरिएबल को यूज़ करना होता है तो उसको हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके लिए हमको सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताना होता है कि सपोज मैंने एक X वेरिएबल लिया है तो उस X वेरिएबल को हमको पहले बताना होगा कि X वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर, तो हमको लिखना पड़ेगा इंट X, है ना, इंट X, इंट Y। ठीक है, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन PHP में ऐसा नहीं होता है, हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हम उसमें जो होता है ऑटोमेटिकली
एग्जीक्यूशन के टाइम में जो वैल्यू हम उसमें स्टोर कराएंगे उस वेरिएबल को उस टाइप का ले लेगा। ठीक है, यदि हमने स्ट्रिंग स्टोर कराया उसमें एक्स में, यदि मैंने कोई स्ट्रिंग स्टोर कराया तो वो किस टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। और यदि मैंने उसमें इंटीजर डाला तो वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो वो फ्री टू एक्सेप्ट द वैल्यू होता है। देन वेब सर्वर सपोर्ट। PHP is compatible with almost all local servers used today like Apache, Netscape, Microsoft, IIS, etc. ठीक है, ये सभी के लिए ये सभी वेब सर्वर को सपोर्ट करता है क्योंकि हमको इस पर सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। देन सिक्योरिटी, इट इज़ मोर सिक्योर लैंग्वेज टू डेवलप द वेबसाइट। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू प्रिवेंट थ्रेट्स एंड मलिशियस अटैक। ये मोर सिक्योर होता है, जैसे कि हमने बताया कि वो सोर्स कोड में भी वहाँ पर कोड जो होता है वो शो नहीं होता। ठीक है, देन कंट्रोल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर लॉन्ग स्क्रिप्ट और कोड whereas PHP कैन डू द सेम वर्क इन अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, इसमें लाइन ऑफ कोड कम यूज होते हैं। इट हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द वेबसाइट, लाइक यू कैन मेक चेंजेस ईजिली वेन एवर यू वॉन्ट। ठीक है, नाउ दिस सिंटैक्स, अभी हम बहुत ही बेसिक देख रहे हैं सिंटैक्स कि जो ये होता है PHP टैग वो कैसे लिखते हैं। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये जो है एंकल ब्रैकेट, देन क्वेश्चन मार्क, देन PHP, ये स्टार्टिंग टैग है। ठीक है, और ये इसका जो क्लोजिंग टैग होगा क्वेश्चन मार्क एंड ब्रैकेट। ठीक है, ये इस जो ब्रैकेट्स एंगल ब्रैकेट के बीच में और क्वेश्चन मार्क और PHP के बीच में जो भी लिखा जाता है दैट इज ट्रीटेड एज PHP स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड देख सकते हैं, जैसे कि देखिए आप ये HTML कोड है जिसमें हमने PHP का कोड इम्बेड किया है, एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है, देन सेकेंड लाइन में जो है हमने PHP कोड इंक्लूड किया है, PHP स्क्रिप्ट। तो PHP में इको का मतलब होता है प्रिंट कराने के लिए इको का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे डिस्प्ले कराना है कोई भी मैसेज तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इको। तो क्या लिखा, एंकल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP देन इको, देन ये सिंगल कोट के बीच में जो भी लिखा जा रहा है दैट विल डिस्प्ले एज अ मैसेज। ठीक है, बट ये P जो है दैट इज द पैराग्राफ टैग ऑफ HTML। तो ये जो ब्राउज़र है इसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, पैराग्राफ के जैसे उसको ट्रीट करेगा। सेम अगेन यहाँ पे मैंने एक और लिखा हुआ है लाइन प्रिंट का, तो इको और प्रिंट दोनों ही यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट जो एक फंक्शन है और इको जो है वो ऐसा जो है मैसेज जो यूज़ करता है। यहाँ कमेंट भी यूज़ किया गया है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट ये होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है PHP कोड लिखते हैं। ये बहुत ही ब्रीफ है, अभी हम PHP की कोडिंग जो है डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज़ को, वेरिएबल, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शंस, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे इको और जो प्रिंट है वो आउटपुट के लिए होता है। और हाँ, इसमें जो है सेमीकोलन का यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द ईच PHP स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के बाद हमको क्या देना पड़ता है, सेमीकोलन देना पड़ता है। देन सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश देते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए ये वाला जो है स्लैश एस्ट्रिक देन एस्ट्रिक स्लैश, ये वाला जो कॉन्सेप्ट C में होता है वही मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए होता है PHP में। ओके, तो अभी हम देखते हैं इंस्टॉलेशन। PHP प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो और उसमें जो पूरा एक पैकेज होता है वो यूज़ करना पड़ता है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या इंस्टॉल किया जाता है, AMP, अपाचे, MySQL एंड PHP। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर स्टैक होता है, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। विंडो के लिए होता है WAMP। ठीक है, WAMP फॉर विंडो, LAMP फॉर लिनक्स। ठीक है, मैक यूज़र्स के लिए MAMP होता है। देन सोलारिस के लिए SAMP होता है। और जो एक और यूज़ होता है XAMPP, हमारे लैब में XAMPP सर्वर भी है। ठीक है, तो XAMPP। ठीक है, क्रॉस अपाचे MySQL PHP एंड पर्ल फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसमें फाइलज़िला, ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो XAMPP सर्वर भी यूज़ किया जाता है। तो हम इसको इसकी वेबसाइट में जाके हम इसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लिया और फिर उसके जो पर्टिकुलर फोल्डर है वहाँ पे जाके हम अपना PHP कोड को सेव करते हैं और
जो अपना जो ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र में हम क्या लिखते हैं, लोकल सर्वर, लोकल होस्ट, देन वो फाइल का नाम लिखते हैं और रन करते हैं तो PHP कोड रन होता है, ठीक है। इसमें और क्या क्या चीज़ लगती है, मतलब 3 चीज़ें लगती हैं, वेब सर्वर, डेटाबेस एंड PHP सर्वर। वेब सर्वर हमने देखा जैसे जो वैम्प या जैम्प हो गया, ठीक है। डेटाबेस में MySQL जो यूज़ होता है, देन PHP पार्सर, ठीक है, पार्सिंग, क्योंकि हमने बताया कि वो पार्स यूज़ करता है इन ऑर्डर टू प्रोसेस PHP स्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन। Parser must be installed to generate HTML output that can be sent to the web browser. The tutorial will be guide. इसमें जो है इसको आप बहुत ही ईजिली जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप PHP के थ्रू अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रेफर करूँगी आप W3 स्कूल जावा टी पॉइंट ये जो वेबसाइट है उसमें जाके आप छोटे छोटे कोड देखिए और उसे एग्जीक्यूट करना सीखिए, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, आप बहुत पहले से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे नेट आइडियाज़ आएंगे और आप अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, ठीक है। और जो है वेबसाइट डिज़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी नहीं है बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। आप यदि बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से भी नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से या किसी भी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, और आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे आप जो है कोड देखकर, पूरा आपको कोड लिखना भी नहीं है, कोड भी अवेलेबल रहता है, अब जो है अपने अकॉर्डिंगली उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई प्रीफर टू स्टार्ट प्रैक्टिस टू डिज़ाइन दी वेबसाइट, ठीक है। आप खुद ही अपना वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस। आई होप आपको PHP के बारे में जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम PHP के बारे में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।